जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज कोई ट्रिक की बात नहीं करने वाला हूं, केवल बात करेंगे रोशन आनंद सर के बिहार दरोगा बुक के बारे में। इस बुक के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही ये वीडियो रोमांचक होने वाला है, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये भी बहुत रोमांचक है। क्योंकि ये जो रोशन आनंद सर चौवनिया मुस्की मारते हुए ये जो बुक लिखे हैं ना, उतना ही खूबसूरत, जितना ये मुस्की मारते हैं उतना ही खूबसूरत इनका बुक भी है। तो इस बुक के बारे में पूरे लास्ट तक आप जानिए क्या खासियत है। अन्य सारे पब्लिकेशन का जो बुक आता है, यानी टीचरों का जो बुक आता है, इनके बुक में क्या क्या खासियत है अन्य बुक से। यानी बिहार दरोगा बनाने वाला भारत का नंबर 1 बुक इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस बुक में नंबर 1 का खासियत भी है। यानी एकदम नए तरीके से प्रश्न का विश्लेषण दिए है। यानी इस बुक में क्या किया है कि सर ने प्रश्न को एकदम एटम बम लगाकर फोड़ दिए है। यानी एटम बम लगा के कैसे किसी को बम मारना है, तो मारने के बाद वो चिथरा चिथरा उड़ जाता है, और जैसे चिथरा उड़ता है उसके सारे बॉडी के बारे में आप जानकारी लगा सकते हैं। कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किडनी है, कहाँ पे गुर्दा है, कहाँ पे आँख है, कहाँ पे दिमाग है, यानी कुछ भी देखना हो आप देख सकते हैं। यानी ये बुक जो है बिहार दरोगा अवर निरीक्षक बुक जो है, इसमें हल प्रश्न तो है ही, इसमें अध्ययन सामग्री भी है, जो इस बुक में पहली बार ऐड किया गया है। अन्य सारे बुक में केवल विश्लेषण दिया जाता है, अध्ययन सामग्री जो है नहीं ऐड किया जाता है। इस बिहार दरोगा जो है एग्जाम जो होती है वो कंडक्ट कराती है बिहार यानी BPSSC। कुछ लोग इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं, जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो बता दें कि BPSSC का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, यही बिहार दरोगा एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें जितने सारे शिफ्ट है सारे शिफ्ट का क्वेश्चन का विश्लेषण दिया गया है। क्या है दिया गया है, उसके साथ इसके स्टडी मटेरियल भी दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे हिस्ट्री का हो गया, आर्ट एंड कल्चर का हो गया, पॉलिटी हो गया, विज्ञान हो गया, बिहार हो गया, बिहार विषय से, कंप्यूटर से रिलेटेड, पर्यावरण हो गया, अर्थव्यवस्था, भूगोल, यानी इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। और इस बुक की कीमत जानेंगे ना, एकदम हैरान हो जाएंगे। इस बुक की कीमत है 299 रुपया, मात्र 299 रुपया फिक्स प्राइस है। लेकिन दुकान में जाएंगे तो पूरे बिहार में 290 रुपये में तो मिलेगा, लेकिन किसी किसी दुकान में इससे कम में भी मिल जा रहा है, यानी 270, 280, 285 इतना करके मिल जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी ओवरऑल बात करें तो यानी आप एक जो रिचार्ज कराते हैं ना, रिचार्ज, उस रिचार्ज 1 महीना के रिचार्ज के खर्चा में आप बिहार दरोगा यानी डबल स्टार आपके कंधे पर लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एकदम अपनी वाले को जो 1 महीना का रिचार्ज कराते हैं ना, 1 महीना बहाना मार करके उसको छोड़ देंगे, रिचार्ज नहीं कराएंगे, एगो बुक खरीद लेंगे। चलिए इस बुक के बारे में पूरा जानते हैं क्या है क्या नहीं है। बुक में क्या है, सबसे पहले बात यहाँ पे ये है कि इस बुक में फर्स्ट पेज में ही जो बच्चे इसमें सिलेक्शन लिए बिहार दरोगा में, जो बच्चे इसमें सिलेक्शन लिए, सारे बच्चों का इसमें लिस्ट दिया गया है। यानी जो जितने सारे बहाली आया है उस बहाली में किस बहाली में कौन लड़का सिलेक्शन हुआ है, यानी इसमें कुछ ही बच्चों का दिया गया है, कुछ बच्चों का नहीं दिया गया है। तो सारे बच्चों का है, जैसे 2213 वाले बहाली में इतने सारे गुड़िया कुमारी, हरिचंद्र कुमार, कंचन कुमारी, ये सब बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइपराइटर ने ई दरोगा जी है ना, ई दरोगा जी के साथ नाइंसाफ़ी कर दिया है। नाइंसाफ़ी ये किया है कि ये जो दरोगा जी है इनको दरोगिन बना दिया है, इसको सोनम कुमारी लिख दिया है। तो ये इनका गलती नहीं है, टाइपराइटर का गलती है, टाइपराइटर ने इनको गलती कर दिया है। तो दरोगा जी इनको आप पकड़िए, टाइपराइटर को क्यों आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है। नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे क्रैक किए हैं, जिसके बारे में बताया गया है। इसमें खासियत ये है कि पहले नंबर खासियत की बात ये करते, इसमें डायग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है, डायग्राम। यानी इस पाई चार्ट की वजह से, पाई चार्ट की मदद से आप बता सकते हैं कि बिहार दरोगा में जितने 2018 से 22 तक का एनालिसिस बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे रीजनिंग की बात करें तो 3%, यानी 2008 से 22 तक कितना हो गया, 14 सालों में टोटल 55 क्वेश्चन पूछा गया है।
हिस्ट्री के बात करें तो 17% यानी 295 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर में 1% यानी 14 क्वेश्चन। इसी तरह से साइंस में 19%, बहुत ही अच्छा वेटेज है साइंस का। करेंट अफेयर्स का भी बहुत ही अच्छा वेटेज है, जितना हिस्ट्री का है उतना करेंट अफेयर्स का लगभग है, उस साइंस का उतना ही है। यानी ओवरऑल जितने सारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यानी सभी सिलेबस का एकदम पोल खोल दी है। जैसे क्वेश्चन के बम फोड़ के उसके बारे में चेथरा उड़ा देते हैं, उसी तरह से सिलेबस का भी चिथरा उड़ा दिए हैं। यहाँ पर तो शॉर्ट में दिए हैं, इसके आगे देखिए, इसके आगे औरों कमाल कर दिए। क्या किए हैं कि इतिहास में भारत से प्राचीन, मध्य, आधुनिक, बिहार में प्राचीन, मध्य, आधुनिक, यानी इसे कितना क्वेश्चन पूछा है या क्वेश्चन नहीं पूछा है, इस सब के बारे में इसमें बताया है। जैसे 2008 में प्राचीन हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, मध्यकालीन हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 26 जब 2012 में आया, 26 अगस्त 2012, तो इसमें वो कुछ वेटेज घट गया, इसमें यहाँ पर भी चेंजिंग आ रहा है, इसमें भी चेंजिंग आ रहा है। यानी कोई भी चीज़ पढ़ना है तो सारे चीज़ों को नहीं पढ़ना है। इसके कहने का मतलब यही है, ये जो विश्लेषण दिया गया है, यानी जो चीज़ रिलेवेंट है वही चीज़ पढ़ेंगे, इरेलीवेंट चीज़ों को नहीं पढ़ना है। इसके कहने का मतलब यही है, जो चीज़ें खाली है, जो नहीं पूछा जाता है उसको नहीं पढ़ेंगे, बिना मतलब में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो इस बुक में तो ये खासियत है कि आप इसको देख करके आप छांट सकते हैं कि आपको कौन टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी जैसे देखिए यहाँ से जितना सारा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, यहाँ से एकदम खाली दिखाई दे रहा है, यानी इस यहाँ से 9 की संभावना है। तो आपको यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है, जहाँ पर ज़्यादा वेटेज है वहाँ पर टाइम देना है। जैसे देखिए साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे क्वेश्चन एकदम रोज हर साल पूछ रहा है, एकदम धड़ाक पूछ रहा है। पर्यावरण से क्वेश्चन धाए पूछता है, कंप्यूटर से पूछ रहा है, मिसलेनियस पूछ रहा है, तो भाई इसको पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ज़्यादा जो टॉपिक से पूछा है उसी पर ध्यान देंगे। यानी इसमें एक खासियत तो और ऐड हो गया, ये हो गया दूसरा खासियत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसमें जो कंटेंट जो बनाया गया है ना, इसमें लिखा गया है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर विद स्टडी पैकेज। यानी ये वास्तव में स्टडी पैकेज है। सारे लोग जो बुक बनाते हैं या प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन देंगे, उसके नीचे में सॉल्यूशन दे देंगे, 3-4 लाइन में उसको बता देंगे, छोटी मोटी बातें बना करके हल बता देते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसका तो बताया गया ही आंसर, लेकिन उस टॉपिक को पूरा निचोड़ करके, जैसे नींबू के रस को कैसे निचोड़ लिया जाता है, गन्ना के रस को कैसे पीच कर निचोड़ लिया जाता है, उसी तरह से आनंद सर ने पूरा उस क्वेश्चन को निचोड़ लिए, पूरा क्वेश्चन के नस को पकड़ के उसको निचोड़ लिए है। यानी सारे चीज़ों को इसमें बता दिए हैं खुल करके। यानी एक जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं, प्रैक्टिस सेट तो उसका सोल्यूशन करवे किया है, लेकिन उसके साथ में सामान्य अध्ययन स्टडी नोट्स पार्ट 1 भी दिए हैं। यानी जितना इसमें प्रैक्टिस सेट है उतना ही इसमें स्टडी नोट्स भी है। यही एक एडिशनल चीज़ें जो है, यह इंडिया के नंबर 1 लेवल वाले बुक में इनको ले जा रहा है, और यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक में एक्सप्लेनेशन किया है, इसको भी हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये तो बता दिए। ठीक है, तो इसमें बहुत स्टूडेंट को पता होगा कि सतरिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं उस सारे 8, जैसे सतरिया है, सतरिया असम के राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य शैली है, इनके बारे में तो यूँ बता दिया। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इसमें कुछ और खोरेगा, कहेगा कि इसको तो सब लड़का जानता है, हम क्या करते हैं इसमें चेंजिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम तमिलनाडु दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ये बहुत ही फेमस है और सबसे प्राचीन नृत्य शैली भी माना जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, खखोरने लगता है, बच्चे को खखोरने लगता है, माइंड वॉश करता है। क्या करता है कि पूछ देता है कि भरतनाट्यम कि कौन से इसमें कलाकार नहीं है या इसमें कौन से कलाकार है। जैसे यहाँ पर देखिए यामिनी सिंह है, यामिनी है, कृष्णमूर्ति, सोनल मान, उसके बाद देखिए रुक्मिणी देवी, मृणालिनी, सारा भाई, ये सब क्या है, भरतनाट्यम के कलाकार है, यानी इसके जानकार है।
जैसे आंध्र कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद कथकली केरल का है। कथक जो है उत्तर भारत में ये बहुत ही फेमस है। इसके कथक के जो है बिरजू महाराज इसके फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो ऐसे ऐसे एग्जामिनर खखोर के क्वेश्चन पूछा है। तो खखोर के क्वेश्चन पूछा है तो रोशन सर ने मुस्कुरा के एग्जामिनर को भी खखोर के उनके दिमाग को निचोड़ करके पढ़ लिया है और इस बुक में पूरा डिस्क्राइब कर दी है। ठीक है, तो जितना अच्छा मुस्कान उतने अच्छा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। जहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, यानी कब किया गया? तो यह तो सिंदरी में स्थापित किया गया था। लेकिन इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछ देता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया 1951 में। तो यहाँ पे डेट भी पूछ सकता था। या भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का हेरफेर है, बात का हेरफेर है, शब्दों का खेल है, चेंजिंग कर रहा है। उर्वरक कारखाना कब खोला गया? तो 1906 में खोला गया। कहाँ पे? तो रानीपेट में खोला गया, यहाँ पे खोला गया। तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, खोला गया है। उसके बाद देखिए 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में, यहाँ पर भी खोला गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या किया वो पूछ सकता है एग्जामिनर, यानी उसके माइंड को पढ़कर यहाँ पे इस बुक में बताया गया है। यहाँ पर देखिए भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता देश भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का विश्व में उपभोक्ता या उर्वरक की स्थिति क्या है? तो तीसरा स्थान है, ये आपको पता चल जाएगा। यानी ये क्वेश्चन का पूरा पोल पट्टी यहाँ पर खुल गया है, परदादा छेड़दादा सारे की जानकारी इसमें दे दिया गया है। इसके बाद इतना ही के बाद नहीं छोड़ा गया है। जैसे परदादा छेड़दादा यानी सारे इस क्वेश्चन के बारे में सारे नॉलेज तो दे दिया गया है, लेकिन नहीं होता है कि कुछ कुछ छोड़ दिया जाता है, कुछ बातें को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो नेगलेक्ट कर दिया जाता है तो थोड़ा वो खराब दिखने लगता है। तो जैसे ही वो खराब दिखने लगेगा उसको खराब नहीं दिखना है। खराब दिखने से बचने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन को खराब दिखने से बचने के लिए क्या करना है? उस पर थोड़ा सा पॉलिश लगा देते हैं। जैसे क्या करते हैं? पॉलिश लगा देते हैं। जैसे ही पॉलिश लगाते हैं तो क्या होता है? कोई सतह पर पॉलिश करने पर क्या हो जाएगा? सतह चिकना हो जाएगा, छलने लगेगा, यानी वो फ्रेश हो जाएगा। उसी तरह से इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर किए है, एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, उसके बाद भी नहीं छोड़े हैं, उसके बाद भी इसका एकदम धजिया उड़ाए हैं, यानी इस क्वेश्चन का एक को विध नहीं छोड़े हैं। कहने का मतलब है वो तो पढ़ा दिया, लेकिन इसमें बता दिया अर्थव्यवस्था के बारे में। ये क्वेश्चन में इस टॉपिक में सेट में अगर अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन थोड़ा सा डीप लेवल में पूछा गया है तो यहाँ पर डीप लेवल जैसे पूछा, यहाँ पर सर ने यहाँ पर उसका धजिया उड़ा दिया, यानी एक को विध नहीं छोड़ा। गांव में औरत से झगड़ा करेगी ना तो किसी का कहेगी तो एक को विध ना छोड़ो, वैसा ही सर से एग्जामिनर का झगड़ा हुआ, ये क्वेश्चन का एक को विध नहीं छोड़े हैं, यानी पूरा इसमें डिस्क्राइब कर दिए है। कहीं दूसरे बुक में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सभी चीजों का निचोड़ इसी क्वेश्चन में है, इसी वीडियो में है, इसी बुक में है। ठीक है, बुक में देखिए आगे, देखिए यहाँ पे भगत सिंह के बारे में बताया गया है, जयप्रकाश नारायण, यानी जितना सारे क्रांतिकारी नेता जो लोग हैं इंपोर्टेंट सारे नेता के बारे में यानी इसमें पूछा गया होगा, तब तो इसमें बता रहे हैं, नहीं पूछा गया क्वेश्चन है। राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, रास बिहारी बोस हो गया, लाला हरदयाल, यानी सारे लोगों के बारे में इसमें बता दिया गया है। दूसरे किसी बुक में ढूंढने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। अब मात्र 290 रुपया ही, यानी ये अच्छा से रिचार्ज भी इसमें नहीं हो पाएगा, यानी इतना इस बुक का दाम कम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बुक जो है बुक आप ले लेते हैं तो अब वाकई में आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में बहुत ही मतलब आराम महसूस होगा। जब एग्जाम दे के आएंगे एकदम रिलैक्स मोड में होंगे, यानी आपका रिजल्ट एकदम बना हुआ है पीटी में। उसके बाद मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कई गो सीरीज है, यानी सारे सीरीज एकदम लगातार आते रहेगा। ये तो था केवल पहला सीरीज, ये तो था पहला सीरीज। पहले सीरीज अगर बना लेते हैं एग्जाम के समय तक, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है, तो अगर पहला सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो जब पहला सीरीज कंप्लीट करेंगे तो दूसरा सीरीज लगाएंगे, दूसरा कंप्लीट करेंगे तीसरा लगाएंगे। तो पहले सीरीज को पहले कंप्लीट कीजिए, एकदम धांसू कंसेप्ट सीखिए, एकदम मज़ेदार तरीके से फोड़ते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, मज़ा करते रहिए। अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर